हेलो बच्चों, आज हम जैन धर्म के सिद्धांत लेते हैं। उससे पहले के वीडियो में हमने महावीर स्वामी के बायोग्राफी की बात की थी, उनके जीवन व्रत के बारे में पढ़ा था। आज उनके सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जैन धर्म का सिद्धांत है। पहला हम बात करते हैं निवृत्ति मार्ग। महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया वे ही आज के युग में जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। प्रत्येक प्राणी जरा व मृत्यु के भय से ग्रसित है। जीवन की तृष्णाओं से यह जीवन अधिक दुखमय बन जाता है। संपत्ति के संचय काम भोग को विष के समान बताया गया है। अतः जैन धर्म ने संसार त्याग तथा संन्यास ही मानव के सच्चे सुख का साधन बताया। इस कारण महावीर स्वामी ने मानव संस्कृति को अहिंसा, त्याग तथा तप का जो वरदान दिया वह मानव समाज में एक महत्वपूर्ण आदेश रूप बन गया है। इसके अतिरिक्त महावीर स्वामी के सिद्धांत अधिकांशतः प्रायोगिक भी है। हालांकि उनका पूर्ण रूपेण पालन करना कठिन है। ये सब सिद्धांत मानव को सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन बनाने वाले हैं। जीव अजीव। जैन धर्म ने विश्व में 7 तत्व माने हैं। जैन धर्म ने विश्व में 7 तत्व माने हैं। उनमें 2 तत्व प्रधान हैं, वे है जीव और अजीव। दोनों ही तत्व शाश्वत और अनंत है। इस धर्म के मतानुसार संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है। प्रत्येक सजीव द्रव्य में जीव विद्यमान रहते हैं। जीव में स्वाभाविक रूप से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सामर्थ्य विद्यमान रहता है। अतः जीव अपने शुद्ध रूप में सर्वज्ञ एवं प्रकाशमान है। इसलिए जैन दर्शन ने जीव की उपमा सूर्य से दी है। ज्ञान को स्वयं भासी, स्वयं प्रकाशवान बताया गया है। यह सत्य है कि जीव का आवश्यक गुण चेतना है। वह स्थान भी घेरता है, परंतु जैन मत की धारणा है कि कुछ जीवों में चैतन्य विकसित रूप में होता है तो कुछ में अविकसित रूप में रहता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा था कि जीवन केवल मनुष्य, पशु और वनस्पति में ही नहीं वरन विश्व के कण कण में व्याप्त है। अजीव का अर्थ जैन धर्म में केवल पदार्थ से ही नहीं है। जीव को निकालकर विश्व में जो शेष रह जाता है वह सब अजीव की। अजीव में धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल सन्निहित होते हैं। क्या क्या होता है? धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल। पुद्गल का अर्थ उस द्रव्य से होता है जो स्पर्श, रस, गंध एवं वर्ण युक्त होता है। अतः सभी अजीव तत्व द्रव्य रूप होते हैं। वे जीवन व चेतना से शून्य अवश्य होते हैं, पर उनका विनाश कभी नहीं होता। जैन दार्शनिकों के मतानुसार इस विश्व का कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता। जैन मतानुयायियों की धारणा है कि इस जगत का सृष्टा ईश्वर नहीं है, यह तो जीव है अजीव के प्रतिघात से कार्य करता रहता है। देखो बच्चों, यहाँ पे जो जैन दार्शनिक है, जो फिलोसोफर्स है, वो क्या मानते हैं कि इस जगत का सृष्टा ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर को नहीं मानते। इसका तो साफ यही मतलब हुआ। यह सृष्टि कैसे रची गई? यह उनके मतानुसार कि जो जीव और अजीव है उनके प्रतिघात से कार्य करते रहने के कारण यह सृष्टि का हमें दिखाई देती है, या यह सृष्टि का संरचना हुई। अब हम बात करते हैं बंधन। बंधन जैन धर्म दर्शन के अनुसार जीव और शरीर का संयोग ही बंधन कहलाता है। और बंधन के मुख्य कारण है राग और द्वेष। जीव इस जगत में आकर बुरे कर्मों में लग जाता है और उन कर्मों का फल भोगने हेतु ही उसे इस संसार में बार बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जीव में उत्पन्न वासनाएं पुद्गल को आकर्षित करती है। अतः स्पष्ट है कि जीवन शरीर का निर्मित कारण है और पुद्गल उसका उत्पादन कारण। क्रोध, मान, माया, लोभ ही वे कुप्रवृत्तियां हैं जो बंधन में डालती है और वे जैन दर्शन में काषाय कहलाती है।
क्रोध, मान, माया, लोभ ये कुप्रवृत्तियाँ है और जो बंधन में डालती है, और जैन दर्शन में इसको क्या कहते हैं, काषाय। अतः काषायों के कारण कर्मानुसार जीव का पुद्गल की ओर आकर्षित हो जाना ही बंधन है। काषाय मतलब जो अनर्थ है, अनर्थ क्या है, मान, माया, लोभ, क्रोध, इनके कारण कर्मानुसार जीव का पुद्गल की ओर, जो जीव है, जो कर्म करता हुआ जो जीव है, उसका जो पुद्गल की ओर आकर्षित हो जाना ही बंधन है। बंधनों से मुक्ति पाना ही जैन धर्म का परम लक्ष्य है। अब आते हैं संवर और निर्जरा। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म ने पुद्गल का जीव से अलग होना आवश्यक बताया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि नवीन पुद्गलों का आश्रव तो बंद हो जाए और पहले से प्रविष्ट पुद्गल नष्ट हो जाए। आश्रव पर नियंत्रण करना संवर है तथा पूर्व विद्यमान पुद्गलों को तप व योग से नष्ट करना ही निर्जरा है। अतः मोक्ष प्राप्ति हेतु जैन धर्म ने संवर व निर्जरा को परम आवश्यक बताया है। संवर निर्जरा, अब देखो, जब मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म में क्या माना गया है कि जब पुद्गल का जीव से, जीव जो कि आत्मा है और पुद्गल, इन दोनों का जो कनेक्शन बंधन का कारण बना है, तो जब पुद्गल का जीव से अलग होना आवश्यक बताया। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो नवीन पुद्गलों का आश्रय, नवीन पुद्गल जो आ रहे हैं उनको बंद कर, क्या कहा गया है, नष्ट कर दिया जाए तो वे क्या कहलाया जाएगा, आश्रव पर नियंत्रण कर संवर कहलाया जाएगा। तो आश्रव पर नियंत्रण करना संवर है तथा पूर्व विद्यमान पुद्गलों को तप योग से नष्ट करना ही निर्जरा है। आश्रव पर नियंत्रण करना संवर है, मतलब जो नवीन पुद्गलों का जो आश्रव है उसको बंद हो जाए। तो बंद कैसे होंगे, जो पहले से जो प्रविष्ट पुद्गल जो नष्ट हो जाएंगे और नवीन पुद्गलों का आश्रय बंद हो जाएगा, वे ही क्या कहलाए जाएंगे, निर्जरा। अतः मोक्ष प्राप्ति हेतु जैन धर्म ने संवर व निर्जरा को परम आवश्यक बताया है। ये थे उनके जो 7 वे मानते हैं जैन धर्म में कि विश्व में 7 तत्व माने गए। 7 तत्व, दैट इज पहला जीव, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, ढंग से पढ़ना। जैन धर्म का सिद्धांत, बौद्ध धर्म का सिद्धांत अक्सर पूछ लिया जाता है, आता ही है, अक्सर क्या आता ही है, कभी जैन धर्म से और कभी बौद्ध धर्म से। तो जो 7 तत्व माने हैं विश्व में जैन धर्म ने, और उसमें पहला क्या है, जीव, दूसरा अजीव, तीसरा बंधन, चौथा संवर, पांचवा निर्जरा, और इन्हीं से ही ये समझा जाता है कि जो भी रोल है सृष्टि में वो इन 7 तत्वों से ही माना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं त्रिरत्न की। त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान वह सम्यक चरित्र ही जैन दर्शन में त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। सम्यक का अर्थ जैन धर्म में लिया जाता है सही विश्वास या श्रद्धा से। सम्यक बेसिकली क्या मतलब है कि आप में जो सही विश्वास हो, सही राइट फेथ हो, राइट आप में बिलीफ हो। ये त्रिरत्न भी मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में ही जैन धर्म द्वारा प्रस्तावित है। उमा स्वामी ने बताया कि यथार्थ ज्ञान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन तथा जीव अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। क्या कहा उन्होंने, उमा स्वामी ने, कि जो यथार्थ ज्ञान है, जो ट्रू नॉलेज है, जो फैक्चुअल नॉलेज है, उसके प्रति जो सच्ची श्रद्धा होती है उसको सम्यक दर्शन कहा गया है। और जो जीव अजीव के जो मूल तत्व है उनके विशेष ज्ञान प्राप्त करना उनको सम्यक ज्ञान कहलाता है। अंधविश्वास से परे रहकर सत्य में विश्वास रखना सम्यक दर्शन सिखाता है।
इसके 8 अंग माने जाते हैं। उन सब का तात्पर्य है कि जैन धर्मावलंबियों को अपने तीर्थंकरों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। सम्यक ज्ञान शंका रहित तथा वास्तविक होता है। इससे मनुष्य सतत और असत का भेद भली भांति समझ लेता है। सम्यक चरित्र से जैन धर्म में तात्पर्य लिया जाता है कि अच्छे कार्य करना तथा बुरे कर्मों से बचने से। इस गुण के अंतर्गत मानव सुंदर व असुंदर का भेद भूल जाता है और विश्व की भौतिकता के प्रति उदासीन एवं अनासक्त हो जाता है। इस प्रकार के आचरण से मनुष्य अपना चरित्र सुधारता है। इससे स्पष्ट है कि जैन धर्म इन 3 रत्नों के माध्यम से आचरण पर बड़ा बल देता है। इससे बल देता है और इन पर आचरण में वह कर्म फल से बच सकता है। अब हम आते पंच महाव्रत। ये बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।